जय हिंद प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्राप्त करने वाले हैं समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल का व्यंजक। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, पहले हेडिंग बना लेंगे समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल, क्योंकि हम लोग योगफल का व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कहेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, प्रथम पद क्या मान लेंगे? ए। ठीक है, कामा यनमा पद यल, कामा सार्वांतर डी, सार्वांतर हम लोग डी मान लेंगे। ठीक है, तथा योगफल यस है। ठीक है भाई, इतना चीज हम लोग मान लेंगे। क्या माने हम लोग? कि कोई समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद यानी पहला पद ए है और यनवा पद, यनवा मतलब अंतिम पद, यल है, श्रेणी का सार्वांतर डी है और सभी पदों को जोड़ने पर जो योगफल आ रहा है वह यस आ रहा है। ठीक है भाई, तो अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसे अतः। कैसे लिख सकते हैं भाई? कहेंगे अतः S बराबर क्या हो जाएगा आपका? S क्या है? श्रेणी के यन पदों का योगफल। तो श्रेणी क्या होगा आपका? प्रथम पद A है प्लस दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद होगा A प्लस D। तीसरा पद क्या होगा? तीसरा होगा A प्लस 2D। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस अंतिम पद आपका क्या होगा भाई? तो अंतिम पद होगा यल। ठीक है, हम लोग यहां पे माने हैं कि यनमा पद यानी अंतिम पद क्या है? यल। ठीक है, तो हम इस श्रेणी को इधर से अंत की तरफ से लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? अंतिम पद यल। इससे पहले कौन सा पद होगा भाई? तो यल से पहले होगा यल माइनस डी। ठीक है भाई, और इससे पहले कौन सा पद होगा? तो यल माइनस 2D। बात समझ में आया? अगर अंत से हम लोग इसी श्रेणी को लिखेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा? अंतिम पद यल होगा, उससे पहले जो पद होगा एल माइनस डी होगा, इधर जो होगा यल, फिर तीसरा पद जो होगा वो एल माइनस 2D होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर चौथा पद लिखेंगे तो यल माइनस 3D होगा। ध्यान रखिएगा, जब शुरू से आप इस श्रेणी को लिखेंगे तो प्रथम पद में डी को जोड़ते जाएंगे, अगला पद मिलेगा, और अंत से अगर लिखेंगे तो अंतिम पद यल में से डी को क्या करते जाएंगे भाई? घटाते जाएंगे, तब भी आपकी ये श्रेणी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। बात समझ में आएगा? तो ये हो गया हम लोगों का योगफल के रूप में इसे हम लोग क्या कर दिए? लिख दिए। अब मान लीजिए ये हम लोग का है समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी समीकरण 1 को पलट के लिख दीजिए। कहेंगे तथा, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं यस बराबर, इस श्रेणी को पलट के लिख दीजिए, यानी इसको पहले लिखिए यल प्लस यल माइनस डी प्लस एल माइनस 2D प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर आपको ये मिलेगा प्लस, इधर से लिखते हुए हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? A प्लस 2D, फिर A प्लस D, और फिर लास्ट में क्या मिलेगा? A। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरे वाले इक्वेशन में हम लोग कुछ नहीं किए हैं, इसी इक्वेशन को, जो इस पहले इक्वेशन का दाहिना पक्ष है, इसी इक्वेशन को पलट के लिख दिया गया है, यानी इस साइड से लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको बना लेंगे और कहेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 व 1 प्लस
2 से। 1 और 2 को क्या कर देंगे भाई, जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो यस और यस मिलके हो जाएगा 2s, यस यस मिलके क्या हो गया, s प्लस यस 2s। और देखिए यहां पे a प्लस यल हो जाएगा, a प्लस यल, a प्लस यल। ठीक है भाई, यानी पहले इक्वेशन का पहला पद और दूसरे इक्वेशन का पहला पद, पहला पद को पहले पद के साथ जोड़ दिए, दूसरे पद को दूसरे पद के साथ जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ है a प्लस डी और यहाँ है यल माइनस डी। जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका a प्लस यल। ठीक है, a प्लस यल प्लस यहां पर भी जब आप जोड़ेंगे तो प्लस 2d माइनस 2d से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और बचेगा a प्लस डी। तो ये भी हो जाएगा आपका a प्लस डी। ठीक है, इसी प्रकार जितने पद को आप जोड़ेंगे हर पद में क्या मिलेगा, ये a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस डी कहां तक मिलेगा, n पदों तक, n पदों तक। ठीक है भाई, यानी श्रेणी में जितने पद हैं उतनी बार आपका a प्लस यल, a प्लस यल, a प्लस यल, a प्लस यल मिलेगा। ठीक है, तो एक ही चीज अगर कई बार प्लस के रूप में लिखा है तो क्या आप उसे गुणे के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे 2 लिखा है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, अगर 4 बार लिखा है तो इसको 4 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं, क्यों। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये n बार है, a प्लस यल, a प्लस यल, a प्लस यल, इसका मतलब हो जाएगा ये 2s बराबर n गुणे a प्लस यल। ठीक है भाई, अगर n बार a प्लस यल लिखा है तो इसमें n का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहां से आपका 2 को अगर इस साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, तो यस बराबर n बाई 2 और ब्रैकेट में a प्लस यल। ठीक है भाई, तो ये आपका फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, यस बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, यही आपका क्या है, यही n पदों के योगफल का सूत्र है। अगर यहां पे हम लोग, इधर ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे हम लोग यल का मान रख दें, यल वाला फार्मूला रख दें, तो यहां पे कैसे रखेंगे, देखिए कहेंगे चूंकि l बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर इस फार्मूले में यल की जगह रख दिया जाए इतना तो क्या बन जाएगा, तो कहेंगे अतः s बराबर n बाई 2, s बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में, ध्यान दीजिएगा यहां पे आपको रखना है, तो ये वाला a तो वैसे ही लिखाएगा a प्लस, और इस यल की जगह पे आपको लिख देना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा, कहेंगे या s बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा यस बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये भी आपका योगफल का एक क्या बन जाएगा, फार्मूला, यानी समांतर श्रेणी के योगफल के 2 फार्मूले हैं। ठीक है, एक हो जाएगा यस बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस यल, और दूसरा फार्मूला होगा यस बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को योगफल का फार्मूला बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ इन्हीं फार्मूलों पर कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।